How can you move out from the toxicity that you receive after marriage with all the confidence and trust that is imbibed in yourself? So आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग वाइफ बन सकते हो। मैंने इतने सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे गर्ल्स आर सफरिंग ड्यू टू देयर बैड मैरिजेस बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे वांट आफ्टर मैरिज। और वो क्यों होता है? बिकॉज दे हैव नॉर्मलाइज्ड एवरीथिंग विच इज़ गोइंग अराउंड। उन्हें सब कुछ इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, दे हैव एक्सेप्टेड वॉट इज़ हैपनिंग विद देम। उन्होंने शादी के बाद चुप रहना, अपने ओपिनियंस ना देना, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करना, अपना ट्रस्ट लूज़ करना, ये सब कुछ इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया है कि दे आर नॉट एबल टू डू व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ। और वो क्यों होता है? क्योंकि बचपन से लेके बड़े होते तक आपको आपके पेरेंट्स यही चीज़ सिखाते हैं, बीइंग अ गर्ल इज़ वेरी हार्ड। जब आपको बचपन से ही ये बोला जाता है कि आपकी शादी हो जाएगी, इसके बाद आपका ये नेचर, जैसे आप हो, जैसे आपकी पर्सनालिटी ये नहीं चलेगी, आपको वहाँ जाके बदलना पड़ेगा, आपको अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा, आपको आपकी पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ेगी, विच इज़ वेरी रॉन्ग, जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए। हमारी पर्सनालिटी हमारे साथ ही जानी चाहिए। आई नो देर आर फ्यू एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइजेज दैट एवरीबडी मेक्स, एंड उसमें कुछ गलत नहीं है, बट अपने आप को फुली चेंज कर लेना वो एक बहुत बड़ी स्टूपिडिटी है जो एक हर लड़की कर देती है। और अपने पेरेंट्स की बात मान लेना ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। बिकॉज़ अगर आप एक इंडिपेंडेंट लड़की हो और अगर आप आज के टाइम की लड़की हो और हमारे पेरेंट्स हमें पुराने टाइम की चीज़ें बताते आ रहे हैं कि हमने भी यही सफ़र किया था, हमारे साथ भी ये हो रखा था, तो तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स अगर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और हमारे साथ सिर्फ नॉर्मल अब्यूज़ हो रहा है, तो विच इज़ फाइन फॉर देम। वाई? बिकॉज उनके साथ तो हाथापाई हो रही थी ना, हमारे साथ तो सिर्फ गाली गलौच हो रही है। उसमें क्या प्रॉब्लम है यार? ये तो बहुत छोटी सी बात है। यही पेरेंट्स जो होते हैं वो लड़कियों को एकदम वीक बना देते हैं अपनी बातों से, अपने ये स्टूपिड ज्ञान से। मैं ये नहीं बोल रही हूँ अपने पेरेंट्स की कोई भी बात मत मानो, बट वही मानो जो आपको सही लग रही है। मेरे हिसाब से अगर आप अपने पेरेंट्स को ब्लाइंडली मानते रहोगे ना, तो वो अपने पुराने थॉट्स को आप पे थोपने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत गलत है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्यों अपनी लड़कियों को बोलते हैं कि यार वहाँ जाके अपनी ये पर्सनैलिटी मत रिवील करना, यू टू बी वेरी काम एंड कंपोज व्हेन यू मैरी, है ना? तो आपको बहुत शांत होना पड़ेगा, आपको बहुत नॉर्मल रहना पड़ेगा, आपको बहुत डिसेंटली बिहेव करना पड़ेगा अपने इन लॉज के सामने, अपने हस्बैंड के सामने और सबके आगे आपको अब नॉर्मल होना पड़ेगा। अब आप ऐसे चुलबुल ही नहीं रह सकती हो, आपको ये बोला जाता है। आई एग्री देर आर फ्यू चेंजेस विच अ गर्ल हैव टू डू, बट हम हमारा ये नेचर ऑफ बीइंग किडिश, ऑफ बीइंग चुलबुली, ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, ऑफ बीइंग एम्बिशियस, ये सब हम नहीं बदल सकते हैं और ये हमें नहीं बदलना है। कोई भी मैरिज हमें ये नहीं बोलती है कि हमें अपने आप को फुली चेंज करना पड़ेगा तब जाके हमें कोई लोग एक्सेप्ट करेंगे। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। अब इसका रूट कॉज क्या है? हमारे घर वाले हमें क्यों ये बोलते हैं कि आपको काम होना है, आपको नॉर्मल रहना है, ऐसे बिहेव मत करना जैसे आप यहाँ पे करते हो? क्योंकि दे आर स्कैर्ड। उनको डिवोर्स से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो क्यों हैं? क्योंकि पहले डिवोर्स एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, बट आज आप देख रहे हो कि लड़कियां इतनी वोकल हैं, इतनी ज़्यादा वोकल है अपने ओपिनियंस को लेके, अपने थॉट्स को लेके, वो ये सब चीज़ें नहीं सहती हैं। बट मैं अगर बात करती हूँ कोई भी लड़की के लिए जो बहुत, जिसको बचपन से ही ऐसा बोला गया है कि यू हैव टू बी बिहेव इन अ सर्टेन वे, तो वो लड़की कभी भी इतना अपने आप को पुश नहीं कर पाती है कि वो एक इतना बड़ा स्टेप ऑफ डिवोर्स ले ले। ये इतना बड़ा स्टेप हमारे लिए नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स के लिए है। डिवोर्स इज नॉट अ बिग डील, वो एक बड़ी बात नहीं है किसी के लिए भी। अगर आप सफ़र कर रहे हो, अगर आपके साथ फिजिकल, मेंटल या कैसा भी किसी भी तरह का अब्यूज हो रहा है, तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड एंड मूव आउट। डिवोर्स इज़ अ नॉर्मल थिंग। अगर आपको उस बंदे के साथ अच्छा नहीं फील हो रहा है, वो आपको अच्छा फील नहीं करवा रहा है या उसकी फैमिली अच्छा नहीं फील करवा रही है, तो इट्स योर राइट टू गेट सेपरेटेड। तो इसीलिए इतनी सारी लड़कियां डर के बैठती है कि हमें तो ये मैरिज को वर्क करना ही करना है, हमें डिवोर्स नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमें सोसाइटी क्या बोलेगी, हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, हमें रखेंगे नहीं, हम रहेंगे कैसे, हमारे साथ क्या होएगा। इट्स ऑल बुलशिट। ये सब चीज़ें आप नहीं सोच सकते हो
क्योंकि ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली व्हेन यू वर्क फॉर योर सेल्फ, व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है। हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं अपनी फर्स्ट वीडियो से बोलती आ रही हूँ। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे, आप ये स्टेप कभी भी नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में सोसाइटी का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है कि नहीं डिवोर्स नहीं लेना, आपको रुला रहा है पूरा दिन, आप पूरा सफ़र कर रहे हो, पूरा 9 to 5 आप सफ़र कर रहे हो उस आदमी के साथ, आप रो रहे हो, बट स्टिल यू कैन नॉट टेक अ स्टैंड टू टेक अ डिवोर्स। वाई? बिकॉज यू हैव दैट प्रेशर इन योर माइंड कि मैं तो अलग नहीं हो सकती क्योंकि मैं रहूँगी कैसे, और वो इसलिए क्योंकि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मैं बचपन से ही बहुत चुलबुली रही हूँ, मतलब आई हैव बीन ऑल आउट। मैं हर चीज़ में ये भी करना चाहती हूँ, वो भी करना चाहती हूँ, बहुत इंडिपेंडेंट रही हूँ मैं। मतलब मेरे में वो स्पिरिट थी बहुत छोटे से ही, और वो बड़े होते होते और बढ़ गई है। तो ये नहीं हुआ है कि मुझे किसी ने नहीं बोला होगा कि आप ऐसे मत रहो। मुझे आई थिंक कितने लोगों ने आके बोला होगा कि द वे यू आर राइट नाउ, जैसे आप इतनी बोल्ड हो, आप इतने स्ट्रांग हो, द वे यू ड्रेस, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, जैसे आप कर रही हो ये सब कुछ, ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है शादी के बाद। आप ऐसे नहीं रह पाओगी, ये सब नहीं कर पाओगी, ये नहीं होगा आपके साथ। तो बहुत लोगों ने दे ट्राइड टू चेंज मी, बट मैं नहीं हुई हूँ, क्योंकि जैसी मैं हूँ मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ, और मैं आगे भी वही चीज़ देना चाहती हूँ। मेरे को कोई चेंज नहीं कर सकता, एंड आई एम द सेम। मैं अभी भी अपना काम कर रही हूँ, अपनी अभी भी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अभी मैं वो सब चीज़ें कर पा रही हूँ जो मुझे करनी है। क्यों? क्योंकि आई एम बोल्ड, आई एम स्ट्रांग एंड आई एम कॉन्फिडेंट फाइट अगर मेरे साथ कभी कुछ ऐसा उल्टा होता है तो। अगर आपको बचपन से बोला जा रहा है कि आप इस वे में मत बैठो या मत करो या ये सब मत करो, तो प्रूव देम रॉन्ग। आप क्यों इतना सफ़र करती हो? दूसरी चीज़ मुझे ये समझ नहीं आती है कि हर लड़की अपने हस्बैंड को देवता क्यों मान लेती है। मतलब प्यार करना इज़ ए नॉर्मल थिंग, आप सबसे प्यार करते हो, अपनी फैमिली में हर किसी से प्यार कर लेते हो। मोस्ट ऑफ द मैरिजेस में क्या होता है, मैंने जितना एक लड़कियों से सुना है, वो कहते हैं कि यार मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। नहीं, अगर वो आपसे इतना प्यार कर रहा होता तो जो आप इतना सब सफ़र कर रही हो वो आपको कभी भी नहीं करने देता। It is not love. I think it is only from your end. That is why it is all happening. तो अपने हस्बैंड का मोह आपको कम करना पड़ेगा। तो एज पर मी इट्स नॉट लव, इट्स एन अटैचमेंट। आप यू आर अटैच्ड टू योर हस्बैंड, इट्स नॉट लव। एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली है कृष्ण जी ने, विच इज़ प्रेम मुक्ति देता है एंड मोह बांधता है। अगर आपके हस्बैंड से आपको प्यार है या आपको आपके हस्बैंड से प्यार है तो वो आपको मुक्ति देगा। मतलब मुक्ति एज इन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू, आपको फुल फ्रीडम देगा जो आप करना चाहती हो। और अगर आपको उस बंदे का मोह है तो आप उसको बांधोगे, नहीं तो ये भी नहीं कर सकती है तो वो भी नहीं कर सकती है, आपको वो चीज़ें बाइंड करेगा, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। तो मोह इंसान को बहुत ख़राब कर देता है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको सबसे प्यार करना चाहिए, बट मोह किसी में नहीं डालना चाहिए। अगर आप वो चीज़ कम करोगे अपनी लाइफ में तो आप ही बेटर इंसान बन पाओगे। तो मेरी वीडियो का पूरा पर्पस ही यही है कि जितनी भी लड़कियां सफ़र कर रही हैं आज तक बैड मैरिजेस में, जिनको अपनी शादी में बिल्कुल भी खुशी नहीं है, बस वो चलाए ही जा रही है करने के लिए, तो स्टॉप डूइंग दैट। प्यार करो, मोह मत डालो किसी भी बंदे से, तो आपको खुद में ही विश्वास होएगा कि नहीं यार आई कैन डू दिस, मैं ही कर सकती हूँ। तो मैं इन सब प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक सोल्यूशन देना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी बंदा चेंज करने की कोशिश करता है, अगर आपका शादी से पहले मन करता था कि मैं राइटिंग करूं या मैं टीचिंग करूं या मैं कुछ भी करूं, और अगर आपको शादी के बाद वो बांधता है कुछ भी करने से, आपकी उसकी फैमिली या आपका हस्बैंड कुछ भी करने से बांधता है, तो अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो वो सबसे बड़ी गलती है आपकी। स्टॉप नॉर्मलाइजिंग दिस मिडिल क्लास थिंग्स, ये आप बंद कर दो ये सब मानना। आपको अपने लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। कैसे? अगर आपको पसंद है, अगर आपको पसंद है लिखना तो आप लिखो, अगर आपको पसंद है पढ़ाना तो आप ट्यूशन्स लो। आप किसी सोसाइटी में इतने बच्चे हैं, इतने गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाओ। लिखने के लिए आप
आपके पास बहुत टाइम है, यू हैव इनफ टाइम आफ्टर मैरिज कि आप लिख सकते हो। आपको डांस करना है, इट इज़ योर हॉबी टू डांस। अगर आपको गाना गाना है, अगर आपकी हॉबी है, तो आपके पास फुल फ्रीडम होनी चाहिए ये सब करने के लिए, और वो फ्रीडम आपको निकालनी है। कैसे? यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट कि आप इन सब चीज़ों से लड़ सको और ये सब चीज़ें कर सको। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट समझ में आया होगा, कुछ आप लाइफ डिसीजंस और इजीली ले पाओगे कि आपको कैसे डील करना है आपकी मैरिज से। अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हो तो आपको कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं अपने लाइफ डिसीजंस अपनी फैमिली पे या अपने हस्बैंड पे। तो उसके लिए बस बहुत सिंपल सा स्टेप है कि आप अपने ड्रीम्स पे गिव अप मत करो, और आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को नॉर्मलाइज मत करो। आपको जैसा सोसाइटी बोल रही है उसको एक्सेप्ट मत करो। समाज की बात है, अपने पेरेंट्स की बात है, अपने इन लॉज की बात है, ये सब अपने दिमाग से निकालो और सोचो कि व्हाट यू वांट एक्चुअली एंड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ एक्चुअली। क्योंकि ये सब आपको हमेशा पुट डाउन करते रहेंगे। आप अगर इन सब की बातें सोचती रहोगी तो आप कभी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगी और कभी कुछ फ्रूटफुल नहीं कर पाओगी लाइफ में। So it's better to read something, to listen something good, and make a better living for yourself, because nobody else will ever make it for you. So thank you for watching. I'll see you in my next video. Bye bye.